Hello everyone, welcome back to YouTube channel. I hope you guys are doing well. So लास्ट वीडियो के अंदर हमने 940 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम इससे बचे हुए जितने भी वन वर्ड रह गए हैं हमारे, हम सारे कंप्लीट करने वाले हैं। अप्रॉक्स इसके अंदर 2027 वन वर्ड है या सो हमारे यहाँ पर हो जाए कंप्लीट। एंड उसके बाद हमारा कुछ प्रैक्टिस सेट बचती है इसमें, जिसको अगर आप लोग करा रहे हैं तो बता देना मुझे कमेंट करके कि प्रैक्टिस सेट भी कराने हैं क्या इसके। ठीक है, हमारा बेसिकली A1 पार्ट तो हो गया था, इसमें 200 वन वर्ड करे थे। एंड दिस इज़ A2 पार्ट। ठीक है, इसके अंदर हमारे 2027 है। इस तरह A3 है, इसके अंदर कुछ प्रैक्टिस सेट है। फिर A4 है, इसमें भी कुछ वन वर्ड है। तो ठीक है, जिसके पास ब्लैक बुक है उसको पता ही है। ठीक है, अलग अलग पोर्शन है, अलग अलग सब सेक्शन दिए गए हैं इसके अंदर। तो अगर आपको कंप्लीट ही करनी है, मतलब पेज टू पेज करना है, तो मुझे वो बता देना। अगर आप कंप्लीट नहीं करनी तो बता देना कि हमको बस इतने ही वन वर्ड चाहिए थे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला वन वर्ड है एन इमेज। इमेजिन परफेक्ट सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ आइडियल। ऐसी कोई सोसाइटी को इमेजिन करना, मतलब हम सोच रहे हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हर एक चीज़ परफेक्ट हो, हर एक चीज़ आइडियल हो, मतलब कि सब चीज़ क्या आदर्श हो, जो रियलिटी में पॉसिबल ना हो। ठीक है ना, कोई इंसान है वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो उस इमेजिनरी जो हमने सोसाइटी बनाई है, हर एक चीज़ परफेक्ट हो, कोई बीमार ना हो, कोई कुछ भी ना हो, किसी का से कोई कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी उसको बोलेंगे यूटोपिया। यूटोपिया, ठीक है, जो आदर्श काल्पनिक समाज है। नेक्स्ट हमारा एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ और सबमिसिव टू वंस वाइफ। जो अपनी वाइफ से वही तो बहुत ज़्यादा लगाव रखता हो। ठीक है ना, फॉन्ड ऑफ मतलब ज़्यादा लगाव, या सबमिसिव हो, उसके प्रति मतलब कि अपने पूरा समर्पित हो, उसको हम बोले यूक्सोरियस। ठीक है, जोरो गुलाम बोल देते हैं, यूक्सोरियस। नेक्स्ट हमारा है टू वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन। वेवर मतलब होता है इधर उधर, मतलब कि कंफ्यूज हो ना कि इधर जाऊँ इधर जाऊँ। ठीक है, तो दो डिफरेंट ओपिनियन या दो डिफरेंट एक्शन के बीच में वेवर कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम क्या हो रहे हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं, वैसिलेट करना, निश्चय ना कर पाना। वन हु वेंडर्स। वेंडर्स होता है इधर उधर जाना फिरना। ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना। वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान दूसरे स्थान पर घूम रहे हैं। विदाउट अ सेटल्ड होम, कोई एक पर्टिकुलर होम नहीं है, घर नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक घर है और आप इधर, मतलब कि अभी हम मुंबई में हो, उसके बाद फिर आप यूपी चले गए, उसके बाद फिर आप पंजाब चले गए, ऐसे नहीं। एक सेटल्ड होम है आपके पास, आप तो घूम सकते हो, तो उसको तो अलग बोलेंगे। लेकिन जिसके पास घर नहीं हो, वो जिसके बंजारे टाइप होते हैं ना, ऐसे कभी यहाँ रह लिए कुछ टाइम, फिर कुछ टाइम वहाँ रह लिए, इस तरह घूमना, उसको हम बोलते हैं वेगाबॉन्ड। खाना बदोश वेगाबॉन्ड, जहाँ खाना मिलेगा, जहाँ हमको लगेगा कि हाँ ये सुटेबल एनवायरनमेंट है, वहाँ चले जाएंगे। अ पर्सन हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ जॉब, होम और जॉब। देखो अब यहाँ पर बोला गया है वेंडर प्लेस टू प्लेस विदाउट अ सेटल्ड होम। कोई सेटल्ड होम नहीं है, घर तो है पर कभी ऐसा मतलब कि कभी यहाँ टेंट लगा ले, कभी वहाँ लगा ले, सेटल्ड होम नहीं है। इसे बोला गया है इसके पास जॉब नहीं है या घर भी नहीं है, मतलब कि वो जॉब के बिना, मतलब ऐसे घूम रहा होगा, जॉब की भी नहीं, से काम भी नहीं मिल रहा और घर भी नहीं, ऐसे ही फिरना, उसको बोलते हैं वैग्रेंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, वैग्रेंट। नेक्स्ट हमारा हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटी और वर्थ। किसी को दिखाना, मतलब कि अपनी इतनी ज़्यादा खूबी दिखाना कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खूबी है। ठीक है, एक्सेसिवली हाई ओपिनियन रखना अपनी अपीयरेंस के बारे में, हम कैसे दिखते हैं, हम बहुत सुंदर दिखते हैं, हम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इस तरह। अपनी एबिलिटी के बारे में कि हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, और वर्थ के बारे में कि हम हम बहुत यूज़फुल है, आपकी हेल्प, मतलब कि हेल्प तो करने के नहीं, बट जो अहंकारी होता है वो वैसी बात है, हेल्प तो करता नहीं है। ठीक है, तो अपने वर्थ के बारे में कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं बहुत काम करता हूँ। ठीक है, तो इन सब के बारे में एक्सेसिवली ओपिनियन रखना, उसको हम बोले कि फेम, अहंकारी। अ पर्सन हु इज़ अनड्यूली एंक्शियस अबाउट देयर हेल्थ। जो बहुत ज़्यादा मतलब अनड्यूली, मतलब कि वो बेफालतू में, ठीक है, कोई ज़रूरी ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल वो बहुत एंक्शियस है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझको ऐसा ना हो जाए, मुझको ऐसा ना हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेट्यूडिनेरियन। ठीक है ना, वैलेट्यूडिनेरियन। नेक्स्ट हमारा है अ लो एरिया ऑफ लैंड्स बिटवीन हिल्स। ये दो पहाड़ी खड़ी है, इनके बीच में छोटा सा जगह, उसका हम बोलते हैं वैली, घाटी। वन हु डेलिबरेटली डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। जो जानबूझकर जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उनको तोड़ फोड़ करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेंडल। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही, तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी तोड़ने लगती है। ठीक है ना, ये बहुत केसेस आए हैं, कभी रेल तोड़ने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं वेंडल। द किलिंग ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि किसी पैगंबर की हत्या करना, उसको बोलते हैं वेटिसाइड।
वेटिसाइड, वन डज नॉट ईट और यूज़ एनी एनिमल प्रोडक्ट, जो ना तो कोई एनिमल प्रोडक्ट, मतलब कि जिन यहाँ पे बोला गया एनिमल प्रोडक्ट की, अगर दूध जो एनिमल से मिलता है हमको वो भी नहीं यूज़ करता, वो भी कंज्यूम नहीं करेगा। अंडे खा लेते हैं, मतलब वेजिटेरियन में हम अंडे को मान लेते हैं, बट वो उसका भी यूज़ नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो हनी होती है ना, हनी, उसका भी यूज़ नहीं करता, उसको भी कंज्यूम नहीं करता, उसको बोलता है वेगन, जो पूर्ण शाकाहारी हो। वो डज नॉट ईट मीट, जो सिर्फ मांस नहीं खाता और सब कुछ तो खा लेता है, वेजिटेरियन। सोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत ही उग्र, अंदर से उग्र फीलिंग आना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना, वेमेंट। नेक्स्ट वन द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी स्पीड, किसी जिसके हमारी कार चल रही है तो उसकी डायरेक्शन, एक उसी स्ट्रेट जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, उसकी स्पीड, ठीक है ना, वो स्पीड बढ़ा रही है, उसको बोलेंगे वेलोसिटी, उसका वेग कितना है। अ प्रोलॉन्ग बिटर क्वेरल विद समवन स्पेशली इन्वॉल्विंग मर्डर एंड रिवेंज, एक प्रोलॉन्ग मतलब कि होता है जो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा हो, बिटर मतलब जो बहुत ही कड़वा, मतलब कि प्रतिशोध टाइप, क्वेरल झगड़ा, किसी के साथ बहुत लंबे टाइम से बहुत ही गंदे वाला झगड़ा जो चलता आ रहा हो विद समवन, स्पेशली खासकर तब जब मर्डर इन्वॉल्व हो रिवेंज में, ठीक है ना, जब किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, उस वजह से फैमिली के अंदर क्वेल आ रहा हो, तो उसको बोलते हैं वेंडेटा। वेंडेटा अकॉर्डेड ग्रेट रेस्पेक्ट स्पेशली बिकॉज ऑफ एज, विजडम और कैरेक्टर, किसी को रेस्पेक्ट देना किस वजह से, खास कर उसकी उम्र हो गई है, एज हो गया है, विजडम, उसके अंदर बहुत चालाकी है, इसका जो कैरेक्टर है, उसका बिहेवियर है बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उसको बोलेंगे वेनरेबल, सम्मानित। नेक्स्ट हमारा है टू रिगार्ड विथ सम रेस्पेक्ट, किसी को किसी रेस्पेक्ट से देना, मतलब कि सपोज करो आपके कोई ऑफिस है, उसके अंदर कोई बड़ा वीआईपी मेंबर आया है, तो आप उसको रेस्पेक्ट देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, बुके देते हैं, ठीक है ना, तब उसको क्या कर रहे हैं, सब वेनरेट कर रहे हैं, वेनरेट, सम्मानित करना। सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परसीव इंजरी, सीकिंग टू हार्म समवन, सीकिंग मतलब ट्राइंग, ठीक है ना, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी को हार्म कर ले, क्योंकि इन रिटर्न फॉर परसीव, क्योंकि हमको जो परसीव मतलब जो हमको मिली है, जो हमको चोट मिली है, इंजरी दी है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको चोट पहुँचाए, ठीक है ना, जो बदला लेने की भावना जो भरा हुआ, उसको बोला वेंजफुल। अ सिन फॉल्ट दैट इज़ नॉट सीरियस और कैन बी फॉरगिवन, एक ऐसा सिन, पाप या कोई गलती जिसको हम सीरियस ना हो, जिसको हम भूल सके, फॉरगिव मतलब भूल सके, उसका हम बोलते हैं वेनियल, जो क्षमा योग्य हो, वेनियल। वन हू स्पीक विदाउट मूविंग द लिप्स, ऐसा इंसान जो बिना लिप्स को, होठों को जो हिलाए बोलता है, क्रिएटिंग द इल्यूजन, ऐसा भ्रम पैदा करता है, दैट द वॉइस कम फ्रॉम एल्सवेयर, कि जो आवाज़ आ रही है वो कहीं और से आ रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट, वेंट्रिलोक्विस्ट। आप बहुत से पपेट होते हैं ना, पपेट, जो मतलब हाथ में ऐसे कार्टून रखते हैं, ठीक है, ये बहुत से मूवी के अंदर होता है, मैं कुछ कार्टून टाइप की पिक्चर्स रखते हैं और फिर उससे बात करते रहते हैं, उससे बोलते रहते हैं, ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट हमारा न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, ऐसा न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो रिस्क, उसको बोलते हैं वेंचर, जोखिम भरा कार्य वेंचर। कन्फर्मेटिव टू फैक्ट्स, जो सच्चाई है, फैक्ट्स पर डिफेंड की गई, जो मतलब हमें फैक्ट्स मिले इसलिए हमने कन्फर्म किया है, तो वेरासिटी, सच्चाई। इन रिजल्ट द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, शब्द प्रतिशत, मतलब कि हमें जो शब्द बोले गए हैं, ठीक है, 3 हमको बोले गए हैं, यू आर रोंग, ठीक है, हमारे से बोल रहा सर, ये बोल रहा यू आर राइट, ठीक है, यू आर राइट, तुम सही हो, तो हम भी किसी को यही बोलेंगे, हम उसने हमको यू आर राइट बोला है, ठीक है, तो सेम वर्ड बोलना, जो जैसे के वैसे वर्ड है वैसे के वैसे ही बोलना, उसको बोलते हैं वर्बेटिम। द यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स और ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड्स दैट आर नीडेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया, जब हम बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ कर रहे हो और बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ गलत होती है, ऐसे ऐसे वर्ड्स निकाल कर लाते हैं जिसका मतलब जिसको हम ईजिली भी लैंग्वेज में सिंपल बोल सकते हैं, बट नहीं, वो उसको वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं वर्बेज, शब्द भंडार। क्रिएटिंग कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, जो जितने शब्द हमको चाहिए उससे ज़्यादा शब्द हो, उसका बोलते हैं वर्बोज, जरूरत से ज़्यादा शब्दों वाला, वर्बोज। द क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, वो क्वालिटी, वो खूबी किसी के अंदर, उसको बोलते हैं वर्बोसिटी, वर्बोसिटी। अ डिसीजन मेड बाय जरी इन अ कोर्ट, जब एक जरी का फैसला आता है ना, जूरी का फैसला जो आता है कोर्ट के अंदर, कुछ में 5, 7, 10 मेंबर होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्डिक्ट, उनके फैसले को बोलते हैं वर्डिक्ट। हैविंग मैनी डिफरेंट स्किल, इसके अंदर बहुत अलग अलग स्किल्स हो, किसी को कोई इंसान है, उसके अंदर पढ़ाने की भी, मतलब अच्छा पढ़ाता भी है, अच्छा डांस भी करता है, अच्छा गाना भी गाता है, अच्छा खाना भी पकाता है, ठीक है, अच्छे पैसे भी कमा रहा है, अच्छा घर भी है, सब कुछ है, तो बहुत भूखी है, हर काम में नहीं पूर्ण, इसको बोलते हैं वर्सटाइल।
नेक्स्ट हमारा एन एनिमल विद द स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि हम एनिमल वाली कैटेगरी में आते हैं ह्यूमन बींग, तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी है, तो बोलेंगे वर्टिब्रेट, इसकी रीढ़ की हड्डी ना उनका बोलेंगे इनवर्टिब्रेट। द इवनिंग प्रेयर सर्विस इन अ चर्च, चर्च के अंदर जो शाम की प्रार्थना होती है उसको बोलते हैं वेस्पर्स, गिरजाघर में सायकाल की प्रार्थना वेस्पर्स। नेक्स्ट हमारा अ ट्रेस ऑफ समथिंग दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ट्रेस मतलब कुछ अवशेष मिलना किसी का जो अब एग्जिस्ट नहीं करता बट उसके अवशेष मिले, जैसे डायनासोर एग्जिस्ट थोड़े ही करते हैं उसके बाद अवशेष मिलते हैं, तो क्या वेस्टिज, अवशेष। अ पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी, ऐसा इंसान जैसे किसी काम के अंदर बहुत एक्सपीरियंस है, उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, उसका बोलते हैं वेटरन, जो अनुभवी है वेटरन। अ पर्सन क्वालिफाइड टू ट्रीट डिसीज एंड इंजरीज इन एनिमल्स, ऐसा इंसान जो जानवर की बीमारी और उनको ट्रीट करता है, उनको ठीक करता है, उसको बोलते हैं वेटेरियन, ठीक है, वेटेरिनेरियन, वेटनरी कोर्स करते हैं ना डॉक्टर में, वहाँ से। द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, आपके घर के आसपास जितने भी एरिया है, आपसे बोल गए हमारा जो विसिनिटी एरिया है, ठीक है ना, हमारा जो विसिनिटी है, आसपास के घर को बोलते हैं, आसपास के इलाके को बोलते हैं विसिनिटी। एन एविल और विक्ड कैरेक्टर स्पेशली इन अ स्टोरी और प्ले, किसी भी फिल्म या किसी मूवी के अंदर किसी भी फिल्म आ रही हो, स्टोरी हो, प्ले हो, कुछ भी कहानी हो, उसके अंदर जो एविल चीज़ दिखाई जाती है, ईविल मतलब कि जो खतरनाक और जो बेकार चीज़, जिसका कैरेक्टर बेकार हो, गलत हो, उसका बोलते हैं विलन। टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, मतलब किसी को उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया हो पर उसको निर्दोष ठहराना, उसको क्लियर करना, ठीक है ना, कि आप इन सब ब्लेम्स से आज़ाद हो, आपके ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं विंडिकेट करना। हैविंग और शोइंग एन अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर रिवेंज, हैविंग और शोइंग रखना या दिखाना, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, अपनी इच्छा कि हमको बदला लेना है, उसको बोलते हैं विंडिकेटिव, प्रतिशोधी, विंडिकेटिव। समवन ऑफ हाई क्वालिटी बिलोंगिंग्स टू पास्ट ईरा, कोई चीज़ जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, कैसे ना बहुत सारी चीज़ें होती है जो पास्ट की चीज़ें हैं बट हम म्यूजियम में रखते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं एंटिक चीज़ें हैं, तो वो चीज़ जो बहुत ही पास्ट से आई है बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, उसको बोलते हैं विंटेज। अ मॉरली गुड क्वालिटी ऑफ बिहेवियर, किसी के अंदर बहुत अच्छी खूबी होना, उसका बिहेव बहुत अच्छा होना, तो बोलेगा वर्च्यू। अ पर्सन हु पोसेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड, किसी कला के अंदर अत्यंत निपुण व्यक्ति, टेक्निकल एबिलिटी के अंदर आउटस्टैंडिंग मतलब अच्छी, उसके अंदर उसके नॉलेज है, होगा कुछ चीज़ कर रहा है, जैसे मैकेनिकल काम कर रहा है, कंप्यूटर काम कर रहा है, तो उसके अंदर वो खूबी है कि वहाँ उसके अंदर वो उस फील्ड के अंदर निपुण है, उसको बोलते हैं वर्चुओसो। जैसे कि कोई सिंगिंग के अंदर है तो हम बोला कि सिंगिंग का वर्चुओसो, सिंगिंग वर्चुओसो, ठीक है ना, गाने का, डांसिंग का वर्चुओसो या म्यूज़िक का वर्चुओसो, ठीक है ना, इस तरह से। और डिसीज़ और पॉइजन एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट, कोई बीमारी या कोई पॉइजन, कोई जहर या कोई बीमारी हो जो बहुत ही हार्मफुल हो, इसके इफेक्ट कटी है, जिसका रिजल्ट निकल के आएगा बहुत ही खतरनाक होगा, उसको विरुलेंट, विषैला। इन रिलेशन टू और इन कंपेरिजन विद, किसी के रिलेशन में, किसी कंपेरिजन में, उसको बोलते हैं विसविस, के संबंध में, विसविस। नेक्स्ट हमारा हैविंग और शोइंग क्लियर आइडियाज अबाउट व्हाट शुड हैपन इन द फ्यूचर, हैविंग रखना या दिखाना, क्लियर आइडिया अपने मन के अंदर रखने या बताना किसी को क्लियर आइडिया कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है, उसको बोलते हैं विजनरी, जो दूरदर्शी हो, विजनरी। द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, जो अंगूरी खेती होती है ना उसको करना, उसको बोलते हैं विटीकल्चर, विटी है यहाँ पर ध्यान रखना, विटीकल्चर। हैविंग अ लाइवली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, बहुत ही जिंदा दिल पर्सनैलिटी हो, ठीक है ना, हमेशा खुश रहने वाला, हमेशा जोशपूर्ण रहने वाला, फुर्तीला, विवेशियस। एक्सट्रीम ईजली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, जब बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाए, मतलब बहुत जल्दी है ना वाष्प में बन जाए, अगर आप उसको उबाल रहे हैं तो जल्दी पूरा उड़ जाए, ठीक है ना, हवा में, उसको बोलते हैं वोलेटाइल। द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, किसी के अंदर पावर होना, किसी का कोई फैकल्टी है कि हमारी जो इच्छा है, ठीक है, उसको पूरी कर सके, ठीक है, जिसके अंदर इच्छा शक्ति होती है, उसका होता है वॉलेशन। अ साइमल्टेनियस डिस्चार्ज और सीरीज ऑफ शॉट्स ऑफ मिसाइल, ठीक है, एक साइमल्टेनियस मतलब कि लगातार हो रहे हैं, डिस्चार्ज मतलब छोड़ रहे हैं, सीरीज ऑफ शॉट्स, एक जो मतलब शॉट्स है, ठीक है, जैसे बंदूक चला रही है तो लगातार छोड़ रहे हैं, कई मिसाइल लगातार आ रही है, उसको हम बोलते हैं वॉली, बौछार होना, एक साथ प्रहार होना। ऑफ वंस ऑन फ्री विल, जो अपनी इच्छा से, ठीक है ना, फ्री विल है, कोई जरूर जबरदस्ती नहीं कर रहे, फ्री विल से कुछ काम कर रहा है तो बोले वॉलंटरी। ऑफ वन फ्रीली ऑफर टू डू समथिंग, जो अपना फ्रीली कुछ ऑफर करता है, किसी की हेल्प कर दी, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत जगह
वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, पानी देते हैं ना, पानी पियाते हैं, तो वॉलंटरी वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, स्वयं सेवक। हैविंग अ वेरी ईगर एपिटाइट स्पेशली फॉर फूड और रीडिंग। हैविंग अ वेरी ईगर एपिटाइट मतलब बहुत ही भूख उस तरह की भूख नहीं, खाने की भूख। ईगर बहुत ही अंदर से भूख आ रही है, किसकी, खासकर खाने की और पढ़ाई की, दोनों की चीज़ की है। यहाँ पर एपिटाइट होना मतलब कि भूख होना, किसी चीज़ की भूख हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें खाने की और पढ़ाई की तो हम बोलेंगे वोरेशियस, अधिक लालसा, वोरेशियस। अ लॉन्ग सी जर्नी, बहुत लंबी सी यात्रा मतलब समुद्री यात्रा, मतलब वोएज। वन हु मेक्स लॉन्ग जर्नीज, जो लॉन्ग जर्नी जो मतलब इंसान बहुत ही बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं उसको बोलता है वोएजर, जो यात्री है, स्पेशली सी के द्वारा, मतलब खासकर समुद्र में चलता है। एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म स्पेशली फिजिकली और इमोशनली। एक्सपोज मतलब कि खुला हो जाना, खुला किससे, पॉसिबिलिटी है कि उसके ऊपर अटैक हो सकता है, वो हार्म हो सकता है, उस पर हम कुछ भी, वो असुरक्षित है, ठीक है। स्पेशली फिजिकली अटैक कर सकते हैं या इमोशनली, उस पर जानबूझकर ऊपर शारीरिक हत्या मतलब शारीरिक अटैक कर रहे हैं, या उसके मन को इस तरह से तोड़ रहे हैं कि वो मन से ही बीमार हो जाए, तो वो क्या है, वल्नरेबल। अगर आप सपोज करो कोई पक्षी है, ठीक है, उसको फिजिकली अटैक होता है, ठीक है, उसका मतलब हम बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो क्या था, वनरेबल है। इसी तरह कोई इंसान अगर आप हो, आपके साथ आपको कोई गलत उल्टे सीधा बोल रहा है, ठीक है ना, आप उसको मन पर लगा के बैठे हुए हो, तो आप भी वनरेबल हो गए ना, क्योंकि आप इमोशनली वनरेबल हो गए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, समझ में, अ जोकुलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स होती है वैसी कहानियाँ जिसमें कुछ मजाक की टाइप कहानियाँ हो और कुछ मतलब ऐसी जैसे नैतिक भी कहानी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एनेक्डोट्स। कुछ भी फिक्शनल स्टोरीज बना दी। तो अ जोकुलर पर्सन, ऐसा हंसमुख आदमी जिसके अंदर मतलब अलग अलग कहानी सुना देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वैग, जो मजाकिया, जो मतलब अच्छी कहानी सुनता है, मजाक करता रहता है हर टाइम। अ होमलेस एंड हेल्पलेस चाइल्ड, जिसके पास ना घर हो ना कोई मदद करने वाला हो, उसको बोलता है वेफ, लावारिस, वेफ। अ रेज्ड पास अवे इन अ बिल्डिंग, उसको बोलते हैं वॉक अवे। मतलब आप देखो बिल्डिंग के, आपने देखो होगा यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो चलने के लिए एक थोड़ा सा ऊंचा रास्ता बना देते हैं, ठीक है। फुटपाथ, तो जैसे कि आप फुटपाथ भी देख लो, आप तो फुटपाथ थोड़ा सा ऊंचा होता है ना, तो इस तरह एक बिल्डिंग के आसपास थोड़ा ऊंचा सा रास्ता बना देता है कि चल सके वहाँ को, उसको बोलता है वॉकवे, पैदल रास्ता। नेक्स्ट हमारा टू वॉक और टू मूव इन अ लेजली और एमलेस वे, मतलब कि ऐसे इधर उधर भटकना बिना कोई एम, बिना किसी कोई इच्छा नहीं है, बस ऐसे कभी इधर भटकना। वेंडर, अ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस और एक्टिविटी, एक इंसान जिसको जिम्मेदारी दी गई है, रेस्पॉन्सिबल हो, किसके लिए सुपरविजन करो, जांच कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्लेस के किसी काम की, उसको बोलते हैं वार्डन, देख रेख करने वाला, वार्डन। हॉस्टल के अंदर भी वार्डन होते हैं ना। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, जहाँ पर हमारे कपड़े रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं वार्डरोब, अलमीरा, अलमारी, वैसे इंग्लिश में अलमीरा बोलते हैं, वार्डरोब। अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द पॉलिसी टू मेक एन अरेस्ट और सर्च प्रीमिसेस, ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसके मतलब लीगली हो, ठीक है, लीगल जानते हो लॉ के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से जो चीज़ सही हो। लीगल डॉक्यूमेंट जिसने ऑथराइज़ किया, जिसने पुलिस के अंदर वो सख्त ऑथराइज़ दिया, उसे उन्हें अथॉरिटी दी हो कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो और या फिर किसी घर की तलाशी कर सकते हो, उसको बोलते हैं वारंट। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर और लगेज, एक लिस्ट होना वापस कि इसके इतने इतने पैसेंजर्स है, इतने इतने यात्री है और इतने इतना सामान है, तो बोलेंगे वे बिल। वो चीज़ क्या है, वो वे बिल है। फीलिंग और सोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होना कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो उसको बोला वियरी। टू टेक समवन समवेयर सडनली और क्विकली, किसी को बहुत जल्दी से फुर्ती से किसी को ये ले जाना एकदम से। आपने ऐड देखा होगा, स्टिंग का ऐड आता है जिसमें एक लड़की होती है, खड़ी होती है, एक लड़का होता है और एक बाइक पर लड़का होता है, तो बोलता है कि मेरे साथ चलो बाइक वाले को, तो बट वो लड़का स्टिंग पीकर उसको बहुत जल्दी से ले जाता है ना मूवी के पास में, तो वो चीज़ है किसी को बहुत जल्दी से ले जाना, ठीक है, उसको बोलता है विस्क, फुर्ती से ले जाना, विस्क। या फिर कोई इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो, वो बहुत तेज़ से चले। अच्छा, जिसने एवेंजर्स देखी है किसी ने, एंड गेम, ठीक है, उसके अंदर उसका नाम बताओ जो बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है ना, लड़की है या लड़का है, ठीक है, तो वो क्या है, वो विस्क है, वो क्या मतलब उसका काम क्या कर रहा है, विस्क, किसी चीज़ को विस्किंग कर रहा है, ले जा रहा है इधर से उधर फुर्तीली। टू स्पीक इन और वेरी लो टोन, कोई बहुत आराम आराम से बोलने से कि आप बहुत बात कर रहे हो क्लास के अंदर बैठ कर, तो बहुत आराम आराम से बातें करते हैं, विस्पर करना। टू रिड्यूस समथिंग इन साइज बाय कार्विंग और कटिंग, किसी की साइज को, इसकी हमारा कोहिनूर जो डायमंड था उसको बड़ा था ना, वो उसे काट 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 कर उसको कार्विंग करके छोटा कर दिया, तो उसे क्या करा, विटल कर दिया, छील दिया, तराश दिया, विटल करना। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज़ डेड,
ऐसे महिला जिसके पति की डेथ हो चुकी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं विडो, विडो। नेक्स्ट हमारा मैन हुज वाइफ इज डेथ, ऐसा इंसान जिसकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है उसको बोलते हैं विडोवर, विदुर, विडोवर। डन डेलिबरेटली नोइंग व्हाट इज रॉन्ग, जान मुझे कोई काम की जाना ये जानते हुए भी कि ये काम क्या है, गलत है, उसको क्या है, विलफुली, जानबूझकर, डेलिबरेटली, विलफुली। टू बिकम लिम्प्ड और ड्रॉपिंग, लिम्प मतलब कि मुरझा जाना, ड्रूपिंग मतलब कैसे ना पेड़ जो ऐसे खड़े हैं वो ऐसे हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विल्ट, मुरझा गए। अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, अनएक्सपेक्टेड से हमें उम्मीद ना की हो, ऐसा हमको कोई चीज़ मिलना, गुड फॉर्च्यून बहुत ही अच्छा लाभ मिलना, उसको बोलता है विंड फॉल, विंड फॉल, हवा के झोंके से गिर गया कोई गुड फॉर्च्यून। टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन, अब गाँव के अंदर मशीन चलती है तो जो ग्रेन होता है, जो अनाज होता है, वो उससे यहाँ विनोवर से है ना, ये तो विनो करना होता है, मशीन को बोलते हैं विनोवर। तो जो भूसा है वो उड़कर यहाँ चले जाता है, ठीक है ना, ऐसे कुछ वो लगा देते हैं, कुछ खास का क्या फ़ैन लगा देते हैं ताकि वो उड़कर एक साइड इकट्ठा जाए। तो आपने देखा होगा, आपने 8-9 क्लास में पढ़ा होगा साइंस के अंदर, ठीक है, सेपरेट करने चीज़ें जो होती है, थ्रेशर, विनोवर, ये सब चीज़ें। तो भूसे को अनाज से अलग करने का काम होता है विनो, फटकना। द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, जादू तंत्र करना, उसको बोलता है विचरी, जादू टोना। ग्रेट सोरो और डिस्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा शोक होना, दुखी होना, वो। टू डिस्प्यूट एंग्रीली, लड़ाई कर रहे हैं, बहुत ही गुस्से से उल्टी सीधी बात बोलकर, रेंगल, क्रोध में लड़ रहे हैं, रेंगल। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर और लीव्स, ऐसी एक फूल होता है जिसको हम श्रद्धांजलि देते हैं ना किसी को, इस तरह का एक वो होती है राउंड सर्किल के अंदर माला, उसको बोलता है रेत। द रिमेन ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज, किसी का अवशेष बच जाना उस चीज़ का जो बहुत डैमेज हो चुकी है, जैसे कोई कार या कोई कुछ भी चीज़ बहुत बुरी तरह से, कोई घर, कोई बड़ी बड़ी प्लॉट, कोई मतलब कि मलबा बच जाता है ना, फिर तो बड़ी चीज़ जो बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी है उसको बोलता है रैकेज, मलबा। टू मूव अलॉन्ग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग मूवमेंट, मुझे जल्दी फिरना, इधर से इधर, इधर से इधर। जैसे सपोज कर बिल्ली होती है, ठीक है ना, बहुत जल्दी क्विक एक्शन करती है ना, आगे पीछे जा रही है, उसका लड़ा होगा कभी देखो आप, तो झटपटाना, उसको बोलता है रिगल करना। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ फॉरेन और स्ट्रेंजर, हमको जब हमको लगता है कि यार फॉरेनर आ गया, हमको डर लगने लगता है उससे, तो जो स्ट्रेंजर्स हो या फॉरेनर्स हो, बोलता है जेनोफोबिया, विदेशी लोगों का डर। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग और समथिंग, किसी के अंदर बहुत ही तीव्र इच्छा होना, किसी को चाहने की, किसी को पाने की, उसको बोलते हैं यर्निंग, ललक। अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज फॉर कनेक्टिंग एनिमल दैट आर पुलिंग अ व्हीकल, एक वुडन ऑब्जेक्ट, आप अगर कोई गांव में रहता होगा तो जानता है, जब कोई बैल लेकर जाता है तो फिर वुडन लकड़ी होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बुग्गी, शायद, अगर पता नहीं कोई है नहीं, बुग्गी बोलते हैं उसको, तो वो लकड़ी की होती है, ठीक है ना। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम उसकी मतलब गर्दन पर कुछ रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो जो पीछे की जो वो सामान हम बैठे हुए हैं उसको हम खींच सके, ठीक है। तो बैलगाड़ी में जो बैलों को जोड़ने जो लकड़ी होती है, इस तरह गाँव में जो बैल होते हैं उनको जोड़ने की लकड़ी होती है ना, उसका बोलते हैं योक। अ पर्सन हु इज़ फैनेटिकल और अनकम्प्रोमाइजिंग इन परसूट ऑफ देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल और अदर आइडियल्स, ऐसा इंसान जो फैनेटिकल, जो कट्टर हो कि भाई मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल समझौता नहीं करूँगा अपने धर्म के अंदर, अपने व्यूज़ के अंदर, अपने थॉट के अंदर कि मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। और कुछ भी किसी का कोई आइडल हो कि मेरी तो आइडल वही है, मैं तो उसको ये आदर्श मानता हूँ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जेलट, जो चेंज होना ना चाहे अपने पॉइंट से। द हाईएस्ट पॉइंट, उसको बोलते हैं जेनी, जो सब शीर्ष बिंदु किसी चीज़ का, जेनिथ। अ सर्कुलर डायग्राम रिप्रेजेंट द 12 एस्ट्रोनॉमिकल साइन, ऐसा सर्कुलर जिसके अंदर हमारे 12 एस्ट्रोलॉजिकल वो दिखाया जाते हैं कि जोडिएक साइन, राशि चक्र, ये मतलब कौन सी राशि है, वृश्चिक है, स्कॉर्पियन है, ठीक है ना, कन्या है, ये सब जो राशि दिखाई जाती है जोडिएक, उसको बोलते हैं जोडिएक। नेक्स्ट हमारा अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर कैप्ट फॉर पब्लिक डिस्प्ले, स्टडी और कंजर्वेशन, उसको बोलते हैं जू, चिड़ियाघर, ठीक है, जू। जब पर बच्चे आ रहे हो, खेल रहे हो, मतलब देख रहे हो उनको, कंजर्वेशन करने के लिए, पढ़ाई देखने के लिए। अ पर्सन हु स्टडीज एनिमल, जो इंसान जानवरों की पढ़ाई करता है उसको जूलॉजिस्ट। अ स्पेसिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, वही पढ़ाई जहाँ पर हम पढ़ रहे हो कि एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं, वह कैसे कैसे उनकी स्ट्रक्चर बदली, कैसे कैसे उनको क्लासीफाई करा गया, ठीक है, उसको बोलते हैं जूलॉजी। समझ में आया? तो हमारे यहाँ पर हो गया कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2027 एंड 200 मोर, ठीक है। तो ये सारी सारी जो ईडियम्स है, वन वर्ड है, ये 5 से 5 टाइम्स आए हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लिखे होते हैं ना, ये शब्द, ये शब्द, ठीक है, इनका मतलब होता है कि सीजल के अंदर आया है, इनका मतलब होता है किसी और एग्जाम के अंदर आया है, तो इतनी बार ये रिपीट हुए हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वीडियो नेक्स्ट वीडियो। सो हमारी ये तो हमारी 1 वर्ड हो गई। अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे दूसरे टॉपिक्स पर, ठीक है। और अगर आपको पूरी बुक करनी है कंप्लीट, मतलब कि हर एक टॉपिक पेज टू पेज, ठीक है, तो मुझे बता देना। ओके, सो या